Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, see the first question of the exercise 4. If NC8 is equal to NC2, find NC2. क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि NC8 की जो वैल्यू है, दिस NC8 इज इक्वल टू NC2 है, तो हमें फाइंड आउट करना है NC2 की वैल्यू। अब यहां पर जो है मैं इस क्वेश्चन के आंसर में एक प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। वो प्रॉपर्टी क्या होती है? NC8 इज इक्वल टू NCn-2। अगर NCr1 इज इक्वल टू NCr2 के होता है तो यहां पर क्या होगा? R1 इज इक्वल टू क्या होता है? N-R2। ये प्रॉपर्टी होती है, ये हम लिख सकते हैं। तो यही मैंने यहां पे किया। R1 जो है 8, R2 जो है यहां पे 2, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज दैट इट इज इक्वल टू N-R2 यानी कि 2। सो अब n की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं। n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 + 2 दैट इज इक्वल टू 10। ये आप 2 को राइट लेफ्ट पर लेके जाएंगे तो अब n इज इक्वल टू 10 आ गया। आपको क्या बताना था? NC2, तो NC2 क्या हो गया? 10C2, क्योंकि n जो है यहाँ पर 10 है। और 10C2 को कैसे निकालेंगे? 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 10 - 2 यानी कि 8 फैक्टोरियल। और सॉल्व कीजिए इसे। दिस विल बी 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर देता हूं। अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 होता है इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर रहा हूं। और उसके बाद 10 × 9 कितना होगा? 90, और डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट 45। तो NC2 यानी 10C2 की वैल्यू 45 आई है। दिस इज योर आंसर।